everyone and welcome back to SK1AKS and we are back again with another video of mine and आज के वीडियो में on calculus we are going to discuss about curvature of functions। अब देखो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में वी आर गोइंग टू बेसिकली रिलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ फंक्शन एंड द कर्वेचर इटसेल्फ एंड सेकंड पार्ट में उसे एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग द फंक्शन। तो वेल फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन बाय कर्वेचर? वेल मान लो आपके पास एक फंक्शन है, ऑलराइट, सो हियर वी हैव एक्स एक्सिस, हियर वी हैव वाई एक्सिस। मैंने वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट कर दिया एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सो फंक्शन ऑफ एक्स। देखो अगर ये एक सिंपल फंक्शन होगा समथिंग लाइक एक्स प्लस टू या फिर मान लो 2x प्लस 1, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फंक्शन का इंटरसेप्ट है 1, तो 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा एंड ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। स्लोप 2 है का मतलब इट इज़ अ कांस्टेंट, स्लोप 2 है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप एक यूनिट आगे जाओगे तब आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 यूनिट आगे बढ़ोगे। सो 1 से स्टार्ट किया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, बेसिकली एक यूनिट आगे गए तो ये चला गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 से 3 तक, राइट, समथिंग लाइक दिस। इनफैक्ट इससे थोड़ा और स्लोपी होगा, समथिंग लाइक दिस। एंड ये आगे कंटिन्यू हो गया अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पीछे भी ये चला गया। तो इस काइंड का एक आपको फंक्शन दिखता है। दिस इज समथिंग लाइक दिस इज द लाइक द कर्व ऑफ y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। देखो यहाँ पे ये आपकी है कि स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई कर्व्स नहीं है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है, इट्स लाइक इट्स अ सिंपल स्ट्रेट लाइन। अगर इंस्टेड तुमने कंसिडर किया एक फंक्शन y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्वेयर प्लस 1, सो लेट्स कंसिडर सिंपल एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये हो जाता है एक पैराबोला विथ इंटरसेप्ट 1, मतलब ये 1 से शुरू होगा एंड ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ ऐसे एक्सटेंड करता है एंड वाई एक्सिस एंड वेल नेगेटिव वाई एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ ऐसे एक्सटेंड करता है। सो इट्स क्वाइट अ सिमेट्रिक फिगर। ये हो गया आपका y, ये हो गया x, y, दिस अ फंक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पे हर पॉइंट पे स्लोप चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? लाइक स्लोप को अगर आप फाइंड करने की कोशिश करो, ये हो जाएगा 2x, मतलब जब x 1 है तो स्लोप 2 है, जब x इक्वल 0 है तो स्लोप 0 है। ऐसे यहाँ पे जैसे देख सकते हो स्लोप 0 है क्योंकि ये कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है, 1 है तो स्लोप 2 है एंड जैसे स्लोप 2 है तो ये 4 है, स्लोप 5 है तो ये x 5 है तो स्लोप 10 है, तो ये स्लोप इंक्रीज होते जाती है एंड इट डिपेंड्स ऑन x। अगर इसका एक और डेरिवेटिव ले लो तब आपको पता चलता है दिस इज 2, मतलब जैसे आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट आगे गए स्लोप आपकी 2 यूनिट से बढ़ी। इट इज नॉट फंक्शन 2 यूनिट से बढ़ा, नो, इट्स लाइक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट आगे गए। सिंस ये आपने जो डेरिवेटिव लिया है दिस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है तो स्लोप का फर्स्ट डेरिवेटिव है, राइट, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ स्लोप। मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट आगे गए तो स्लोप आपकी 2 यूनिट से बढ़ गई, राइट। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। अब देखो ये फंक्शन कर्व्ड है जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पे कर्वेचर है इस फंक्शन में एंड वेल व्हाट डू वी मीन बाय कर्वेचर? वेल वी मीन बाय कर्वेचर एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय एवरीडे, व्हाट वी मीन बाय कर्वेचर इन एवरीडे लाइव्स, एग्जैक्टली द सेम इन मैथमेटिक्स, जस्ट यहाँ पे इसे मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन कर देंगे। वेल कैसे? हम लोग बेसिकली एक कर्वेचर की बात करेंगे विच विल डिनोट बाय कापा एंड हम लोग एक टर्म की बात करेंगे विच विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर विच विल डिनोट बाय रो एंड दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनफैक्ट दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, मतलब कर्वेचर इज 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड वाइस वर्सा। हाउ एग्जैक्टली व्हाट डू दीज टर्म्स मीन? वेल मान लो मैंने एक ऐसे फंक्शन लिया है, पहले देख लो कि क्या व्हाट डू वी मीन बाय दीज टू। उसके लिए मैं बताऊंगा कि कैसे जो फंक्शन बहुत ही क्विकली जिसका स्लोप चेंज हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे स्लोप चेंज होता है दैट इज फंक्शन इज कर्व्ड। स्लोप कांस्टेंट है, मतलब आपके पास स्लोप कांस्टेंट है, मतलब ये फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है ऑन द ग्राफ, मतलब यहाँ पे 0 कर्वेचर हो गया। लाइक देयर इज 0 कर्वेचर ऑन दिस फंक्शन। क्यों? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है एंड एज यू कैन सी जहाँ पे स्लोप चेंज होगा, जहाँ पे स्लोप चेंज होगा, जैसे यहाँ पे इस केस में दिख रहा है, वहाँ पे वो फंक्शन कर्व्ड होगा। तो यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन कर्व्ड है।
एंड जिस रेट से स्लोप चेंज हो रहा है ये आपका जो कर्वेचर है उस पर ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि किस रेट से। अब देखो, अगर आपने एक फंक्शन कंसिडर किया जहाँ पे स्लोप बहुत ही क्विकली चेंज हो जाता है, बहुत ही जल्दी, एज एन आपने x को थोड़ा सा चेंज किया, स्लोप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, तब वहाँ पे वो फंक्शन ज़्यादा कर्व्ड होगा। अगर आपने x को बहुत ज़्यादा चेंज किया देन आपका स्लोप सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ, तब वो फंक्शन कम कर्व्ड होगा। एज यू कैन क्लियरली सी, मान लो ये आपके पास एक फंक्शन है, ऑब्वियसली नॉट एग्जैक्टली द कर्व ऑफ एनी एलिमेंट्री फंक्शन मान लो, एंड आपके पास वैसे एक कर्व है, एक ऐसा है इतना बड़ा, आपको इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है टू फाइंड दिस मच चेंज इन द फंक्शन, लेकिन इसमें आपको सिर्फ इतनी डिस्टेंस छोटी सी ट्रैवल करनी पड़ती है टू फाइंड दिस मच। इनफैक्ट अगर आपको यहाँ से यहाँ तक ये जो इतना स्लोप आपका बेसिकली चेंज हुआ है, इनफैक्ट दिस इज नॉट एग्जैक्टली हाउ द कर्व ऑफ एनी फंक्शन एट ऑल वर्क्स। सो मैं इसे थोड़ा सा हाँ ऐसे कर देता हूँ। एक आपके पास फंक्शन यहाँ है, एक आपके पास यहाँ है। अगर आपको बेसिकली यहाँ से यहाँ तक स्लोप यहाँ से यहाँ तक चेंज करनी है, इसमें इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, इसमें इतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो देखो, जिसमें आपको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा टू सी द सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन स्लोप हियर, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस, वी विल से कि ये फंक्शन ज़्यादा कर्व है than this function. Why exactly is this curve? Is this not bigger? This is bigger, yes, but this is more curved by the mere definition of it. और इसे आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैंने इस फंक्शन को देखा तो हमेशा मैं इसका एक छोटा सा सेगमेंट अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ as a straight line। अगर मैं इसके along ट्रैवल करता हूँ, मान लो मेरे पास एक पाथ है, एक काइंड का रोड है, एंड मैंने इसके along इस फंक्शन बड़े वाले फंक्शन के along ट्रैवल करने की कोशिश किया, इसका अगर मैं छोटा सा एक सेगमेंट ले लूँगा वो मुझे काफ़ी एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। स्ट्रेट लाइन को पता है आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का ज़ीरो कर्वेचर होता है, तो इसका एक छोटा सा सेगमेंट लिया, वो मैंने एक एज अ स्ट्रेट लाइन काफ़ी अच्छे से अप्रॉक्सीमेट कर लिया, और जिसका खुद ज़ीरो कर्वेचर होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस आपने रख भी दिए जो कि ओवरऑल इस फंक्शन का कर्वेचर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर भी तब इसके पास कम कर्वेचर होगा क्योंकि एक छोटा सा सेगमेंट के पास ऑलमोस्ट ज़ीरो कर्वेचर है। तो ऐसे कई सारे सेगमेंट्स रख दिए, एक सिग्निफिकेंट कर्वेचर बनता है, बट नॉट बिग इनफ इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत ही छोटा फंक्शन इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं कि एक बहुत ही छोटा आपको बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। लाइक अगर मैंने इतना भी देखा तो यहाँ पे फंक्शन इतना कर्व्ड दिख रहा है, तो मुझे एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस लेना पड़ेगा जिसके अलॉन्ग अगर मैं चलता हूँ तो मैं उसे एज अ स्ट्रेट लाइन अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ एंड से दैट इट हैज़ ज़ीरो कर्वेचर देयर। तो यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रेट लाइन की अप्रॉक्सीमेशन की, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ऐसे बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स मुझे लेने पड़ेंगे ऑफ स्ट्रेट लाइन अप्रॉक्सीमेशंस टू फॉर्म दिस, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे कर्वेचर करके ड्यू टू सो मेनी सेगमेंट्स इतना बड़ा फंक्शन बना, तो इतनी ज़्यादा कर्वेचर हो जाएगी। तो जहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करने से आपको ज़्यादा स्लोप चेंज हो जाती है, दैट इज़ मोर कर्व। जहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करने से कम स्लोप चेंज होती है, दैट इज़ लेस कर्व्ड। मतलब ये फंक्शन दिस कर्व हैज़ मोर कर्वेचर दैन दिस कर्व। ऑलराइट, तो एक चीज़ हम समझ लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज कंसिडर ग्राफ लाइक दिस x, y, एंड हियर हम लोगों ने एक ऐसा ग्राफ कंसिडर किया है, एंड विल अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपने कोई भी ऐसा कर्व देख लिया, ऑब्वियसली नॉट अगेन द कर्व ऑफ एनी एलिमेंट्री फंक्शन दैट आई कैन थिंक ऑफ, लेकिन मान लो ऐसा कोई है, हम लोगों ने आर्बिट्रेरीली पिकअप किया है, फिर आपने दो पॉइंट्स देखा जिसके अलॉन्ग आप कर्वेचर देख रहे हो। ऑब्वियसली कर्वेचर एक पॉइंट पे हम लोग डिफाइन कर दे, क्योंकि कर्वेचर खुद चेंज हो सकता है कांस्टेंट हो, लेकिन ऑफन खुद चेंज करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहले कर्वेचर अलॉन्ग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स देख लिए। यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2। इनफैक्ट इसे थोड़ा सा और पास रखो, यहाँ पे x2 कर दो, तो ये फंक्शन इधर हो गया, ये इस पे कुछ ऐसे हो गया। यहाँ पे एक आपको आर्क लेंथ दिख रही है। अगर आपके पास कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, ऑब्वियसली ऑलवेज आप हमेशा ऐसे दो पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हो, जो कि अगर आपको इनफ मैग्नीफाई करके देखोगे आपको ये एक एज एन आर्क लेंथ दिखेगी ऑफ अ सर्कल। तो मैंने क्या किया, ये मुझे एज एन आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल दिख रही है, मैंने कह दिया इसका हम लोग बना सकते हैं कंप्लीट सर्कल।
तो मैंने इस आर्क लेंथ को लिया एंड मैंने इस आर्क लेंथ का जो कंप्लीट सर्कल होगा मैंने उस कंप्लीट सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट विल कॉल द रेडियस ऑफ कर्वेचर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ऑब्वियसली मैंने बिटवीन दीज टू पॉइंट्स कहा है क्योंकि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके मुझे बना रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्वियसली खुद चेंज हो सकता है, तो ये एट अ पॉइंट डिफाइन होना चाहिए, जो कि हम लोग कर सकते हैं कैसे कि मैंने x2 को अप्रोच करा दिया टू द पॉइंट x1 एंड दैट विल एक्चुअली डू। फॉर नाउ अभी हम लोग इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझते हैं, व्हाई एग्जैक्टली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर इटसेल्फ। वेल आपने फिर क्या कंसिडर किया, इसका रेडियस आप कैसे ज्योमेट्रिकली फिगर आउट करोगे। इसका रेडियस ज्योमेट्रिकली फिगर आउट करेंगे कि जो पहला पॉइंट है x1 y1 वहाँ पे मैंने ले लिया एक टैंजेंट, दूसरा पॉइंट x2 y2 वहाँ पे ले लिया मैंने एक दूसरा टैंजेंट। सो इस कर्व पे एट द पॉइंट x1 मैंने एक टैंजेंट ले लिया, एट द पॉइंट x2 मैंने एक टैंजेंट ले लिया एंड इनके मैंने ले लिया परपेंडिकुलर्स टू द टैंजेंट्स। द परपेंडिकुलर्स टू द टैंजेंट्स एग्जैक्टली मीट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एग्जैक्टली ये एक टैंजेंट है, ये एक टैंजेंट है, इन अगर यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लिया यहाँ से, सिंस अब ये एक मैंने एक सर्कल कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका ये एक आर्क लेंथ है, मतलब इसके टैंजेंट का जो परपेंडिकुलर शुड बी द परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट ऑफ द कर्व एंड वैसे सेम फॉर दिस एंड दिस ज्योमेट्रिकली शुड एग्जैक्टली मीट एट द सेंटर विच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद रेडियसेस, राइट। तो ये जो डिस्टेंस आपका है, दिस डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दस द रेडियस of the curvature of the function between these two points। ये जो आपका डिस्टेंस हो गया रो, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। लेकिन ऑब्वियसली खुद चेंज करता है तो पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। इट्स लाइक व्हाट यू डू फॉर दैट, आपने कंसिडर किया कि मान लो ये x होता, ये x प्लस डेल्टा x होता, सो व्हाट आई एम एसेंशियली सेइंग इज कि डेल्टा x अप्रोचेस 0 एंड इन द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 ये सर्कल क्या होता जाएगा, ये सर्कल छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, नॉट एग्जैक्टली छोटा होता जाएगा, रादर ये जो डिस्टेंस है, ये जो एंगुलर डिस्टेंस है ये कम होगी, ये कम होगी, ये कम होगी, एट अ पॉइंट आ जाएगी, मान लो एट दिस पॉइंट ओनली आ जाएगी एंड उस लिमिट में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ज्योमेट्रिकली इस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट किए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया, वैसे इन द लिमिट दैट डेल्टा x अप्रोचेस 0 कैलकुलस अप्लाई करके इसे कैलकुलेट करेंगे तब कर्वेचर एट अ पॉइंट मिल जाएगा, नॉट जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉट जस्ट रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट मिल जाएगा इन द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, उसका इन्वर्स ले लेंगे, कर्वेचर भी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बनता है कि कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। वेल ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस रीज़न से कि मान लो अगर आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा कर्व्ड आपके पास एक आर्क होता, जैसे ये जो आर्क है ये कम कर्व्ड है, इस आर्क का कर्वेचर ऑब्वियसली ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस आर्क में अगर आप देखते हो कम डिस्टेंस ट्रैवल करने से आपकी ज़्यादा स्लोप चेंज हो जाती है, इस आर्क में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने से उतनी ही स्लोप चेंज हो जाती है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने से कम डिस्टेंस ट्रैवल करने से, तो यहाँ पे स्लोप चेंज हो रही है, तो ये इससे ज़्यादा कर्व्ड है, राइट, इन दिस रीजन एटलीस्ट। हम लोग रीजन टू रीजन अभी डिफाइन करें इन दोनों पॉइंट्स के बीच। तो यहाँ पे अगर आपने वही चीज़ की कि इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में, तो मैंने कंसिडर कर लिया ये हो गया आपका आर्क ऑफ अ सर्कल, ऑलराइट। फिर इसे मैं कर दूंगा कंप्लीट, ऑल्दो दिस इज अ रियली बैड अप्रोक्सीमेशन, ये वाला जो है इट इज़ अ रियली बैड अप्रोक्सीमेशन बट यू कैन कंसिडर लाइक दैट। यहाँ से बनाओ टैंजेंट, टैंजेंट इसके परपेंडिकुलर यहाँ से बन गया, तो आपको पता चल रहा है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये कितना छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा एग्जैक्टली क्यों हो रहा है? इज इट अ जनरल केस? क्योंकि जब आप एक ऐसा आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल कंसिडर करोगे फॉर अ फंक्शन जिसका कर्वेचर कम है, अगर वो फंक्शन कम कर्व्ड है तो आपको जो आर्क लेंथ कंसिडर करना पड़ेगा फॉर सिग्निफिकेंट वेल चेंजेस इन स्लोप वो आपकी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, बिकॉज वेल फंक्शन कम कर्व्ड है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने पे आपको सिग्निफिकेंट स्लोप में चेंजेस मिलेंगे। तब आपने ऑब्वियसली जो आर्क लेंथ कंसिडर किया होगा वो बड़ा होगा, जिससे सर्कल बड़ा होगा, मतलब उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी होगी। मतलब यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियसली क्या पता चल रहा है, कर्वेचर कम है तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी। अगर ऑन दी अदर हैंड आपका कर्वेचर ज़्यादा होगा तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करने से उतनी ही स्लोप की चेंज मिल जाएगी,
मतलब आपको आपने एक आर्क लेंथ कंसिडर किया उतनी चेंज के लिए, तो ऑब्वियसली आपका आर्क लेंथ छोटा होगा, मतलब जो सर्कल ड्रॉन होगा छोटा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। मतलब कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड यहाँ पे 1 के फैक्टर से हम लोग इन्हें इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि टर्म्स को हम लोगों ने क्वालिटेटिवली तो ऐसे डिस्कस कर लिया, क्वांटिटेटिवली यहाँ पे डिफाइन ही किया जा रहा है। तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने ऐसे कैलकुलेट किया तो ये कर्वेचर हो जाएगा 1 ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। एग्जैक्टली इन्हें कैलकुलेट कैसे करें, क्या ऐसे सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, दैट वॉन्ट वर्क ऑब्वियसली, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेशंस लाइक दैट नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली फंक्शंस के कर्वेचर्स बताने हैं। वी आर नॉट गोइंग थ्रू दैट ज्योमेट्रिक प्रोसेस, रादर कैलकुलस का यूज करके वी कैन डिवाइज अ फॉर्मूला यूजिंग द फंक्शन अलोन, कि ये फंक्शन है, इसके कुछ डेरिवेटिव्स लेंगे, वहाँ से कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल सकता है। बट दैट विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस व्हाट एग्जैक्टली आर कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ अ फंक्शन। In the next video, we'll see how to find the radius of curvature in terms of the function itself, and वहाँ से हम लोग curvature भी figure out कर लेंगे। But that was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.